नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वर्ड वोकैबुलरी का एक सीरीज लेकर आया हूँ और इस सीरीज को हम लोग पहले भी देख रहे थे। तो आज की जो वर्ड वोकैबुलरी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, नॉर्मल है। आइए समझते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है हमारा मोनूमेंट। मोनूमेंट को यूँ कहें कि स्मारक होता है। स्मारक हम किसको कहते हैं दोस्तों? जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की डेथ में जो हम क्या करते हैं, स्टोन बनाते हैं, ठीक है ना, और स्टोन पे उससे संबंधित कुछ हम बातें लिखते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में। और इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम उसकी मेमोरी को क्या कर सकें, एलाइव कर सकें, उसको हम जिंदा रख सकें। तो मोनूमेंट वो लिखा हुआ को इंस्क्राइब करते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग्स, डोंट नो, ओके। तो मोनूमेंट कहते हैं वो स्टोन, ठीक है ना, जिसका हम कहते हैं, जिसको हम लोग किसी व्यक्ति की मेमोरी को याद करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको बनाते हैं ताकि उसकी मेमोरी को हम उनको इसके बहाने क्या कर सके, याद करें। अब जैसे महात्मा गांधी का मूवमेंट से राजघाट, तो जब जब हम राजघाट पहुंचेंगे तो हमें किनको याद आएगा? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी का किताब, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो उनका स्मारक है। The buildings or the stones actually that are made to keep someone's memory alive, जीवित रखने से, या दैट रिमाइंड्स दैट इज मोमेंट। चलिए बहुत डिस्कस हो गया। मोटर दोस्तों एक नई चीज में सिखाने वाला हूँ आपको। बहुत सारे जो आज चलता है सिस्टम में, आपने हमारे पूर्व के कैप्टन जो होंगे उनका आपने नाम सुना है, विराट कोहली। आज भी क्रिकेट की दुनिया में बड़ी हस्ती है, और इनकी वाइफ अनुष्का शर्मा। तो हमने क्या देखा कि विराट से लिया गया वी, अनुष्का से लिया गया, ठीक है, अनुष्का को जो है अ को हटा दिया गया, ठीक है, और इधर से वी था। एक नया टर्म बना विरुष्का, ठीक है ना। तो मेरा तो नाम जानते ही है जींस। अब सवाल है सर, मैडम की क्या नाम है? तो आपको ब्लेंडिंग ऑफ टर्म्स में बताऊंगा, आप अंदाजा लगाइएगा क्या होगा। एक दोस्त है, एक टर्म है हमारे पास, हमने देखा होटल, साथ में मिला मोटर, अब बन गया एक नया वर्ड मोटल। वैसे होटल्स that are situated on the bank of the roads or the side of the road, actually कहीं तो बैंक हम लोग रिवर्स में इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेइंग के साथ साथ फूड की व्यवस्था करता है। तो रोड साइड के जितने आपको होटल्स दिखाई देते हैं, these are hotels। वो बेचारे खाना तो खाते ही खाते हैं, हमारे ड्राइवर्स लोग, ट्रैवलर्स हो सकते हैं, और साथ साथ उनकी मोटर लगाने के भी व्यवस्था होती है। तो ध्यान दीजिए, एक टर्म मैं आपको समझाने वाला हूँ, जल्दी से मैं आप दो टर्म समझा देता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स। दो शब्दों को मिलाकर के एक नई शब्द का निर्माण होता है। हमारे पास वर्ड था होटल, हमने बना दिया दूसरा वर्ड था मोटर। हम ये कहें मोटरकार, आपको पता है जी, इधर से लिया गया होटल। दोस्तों, मोटर में से TOR को हटा दिया गया, क्या बना हमारे पास? और यहाँ से जो है टी को भी साथ में रहने देते हैं, ठीक है, ER को हटा दिया गया, और यहाँ से जो है होटल एल तो छूट गया ना, क्या छोटी ई, ठीक है। तो अब यहाँ से HO को हटा दिए, तो बच गया क्या हमारे पास? दैट इज, यानी मोटर में से MOT को रख सकते हैं, या हमारे चूंकि दोनों में T ही है तो कहीं पर आपके पास ऑप्शन है। यदि आप कहेंगे कि यहाँ पर MOT को रहती है और यहाँ से HO को हटाएं, या यहाँ से हम लोगों ने MO को रहने दिए, TTL को जो है
क्योंकि दोनों पोजीशन सेम पोजीशन पर टीटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ से एमओ को हटा दिया, यहाँ से जो टी हॉट को हटा दिया, ऐड कर दिए तो बन गया हमारा। एक नया टर्म आपने पढ़ा होगा नायलॉन, यहाँ से हमने देखा न्यू वन और यहाँ से इस्तेमाल है। चलिए लंदन, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से लिया गया NY, न्यूयॉर्क में न्यू से लिए हमने N, न्यूयॉर्क से लिया गया Y और यहाँ से DNO की छुट्टी हो गई, सैटरडे था हाफ सेशन भाई, आधा पढ़ा ना जी, अब घर जाओ, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी छुट्टी कर दी, हमारे पास आधा बच गया नया टर्म बना लाइन, क्योंकि ये पहली बार एक रेशा है, फाइबर है, ठीक है ना, जो इन जगहों से बना था इन जगहों। तो दैट इज, इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क से NY और लंदन से LON, तो नया टर्म बना जिसको लाइनिंग कहते हैं। साथ ही इसी को हम लोग कहते हैं ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स, अर्थात दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड। अब इसमें करना है तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से मोटर, यहाँ से होटल, बन गया हमारा मोटर। तो भाई हम लोगों की एक कहानी थोड़ी सी शेयर करूंगा। एक हमारे दोस्त थे, हमारे साथी पीजी के हम एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंचे हुए थे, तो एक साथी हमारा पहले ही से वहाँ पर पहुंचे हुए थे किसी और डिपार्टमेंट से, तो साइड में फोन किया रास्ते में, भाई समोसा लेकर आने हैं। तो समोसा हमने लिया, ठीक है ना, काफी अच्छा था, टेस्टी था, गर्म था, ठीक है। तो जब वहाँ पर हम लोगों ने पहुंचे तो भाई समोसा मांगा तो भाई लेकर आए हो, उनके कहा भाई कैसे हम आपके लिए भाई बात को इग्नोर कर सकते हैं। तो जब वो खाने लगा तो उसने पूछा यार समोसा कहाँ से लाए हो, काफी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा यार मोटर से लेकर आए हैं। हमको लगा यार कि ये नॉर्मल आदमी क्या समझेगा मोटर का मतलब क्या होता है। ओके, ज्यादा काफी मत करो अंग्रेजी पढ़ करके, उसको सही सही बताओ। जो रोड के किनारे जो साइड में होटल से मैंने उसी को समझाना है, यानी आप मोटल अधिक कहेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। मोटल वैसे होटल्स को कहते हैं जो रोड के किनारे जो ठहरने के साथ साथ, ठहरने में किसकी, जैसे जो लोग खास करके बाइक ट्रक्स वाले होते हैं, लॉरी वाले होते हैं, मोटर्स को, उनकी जो है ठहरने की भी व्यवस्था होती है और साथ साथ उनको खाने की भी व्यवस्था होती है, यानी दोनों स्टेइंग प्लस ईटिंग और रुकने की जो उसकी मोटर्स की ये सारे, ये आपके मोटर कहलाएंगे। आपने समझ गया। दो चार और एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूं ताकि आप इस टर्म को न भूलें। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो नेटिजन्स बने हुए हैं। आप जरूर आए दिन सुने होंगे नेटिजन्स। लोग समझ नहीं पाते सर ये नेटिजन्स क्या होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, एक नया टर्म आपको मैं बताता हूँ। न्यू डिजाइन वर्ड है, आज का वर्ड है इंटरनेट का, ठीक है। और आज दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हम कहें लगभग सारे लोग सोशल मीडिया इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, जो नागरिक हैं, वो जरा इंटरनेट के दीवाने हैं, ठीक है। आप भी किसी के दीवाने होंगे फिर कभी। फिलहाल अभी ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स के दीवाने बनने हैं, अधिक से अधिक वर्ड्स आपको कराता हूँ, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एंटर की कहा कि चलो रे तुम घर चलो, छुट्टी होती है आपकी। बचा हमारे पास में, हमने इंसर्ट कर दिया ने, वाह क्या बात है, ठीक है। अब यहाँ से CIT तो तुम यार अच्छा नहीं लगता है, स्मार्ट नहीं है, तुम बच गया IDNA, तो हमारे पास बन गया नेटिजन्स। वैसे पीपल जो इंटरनेट पर क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ऐसे पीपल्स के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नेटिजन्स। याद रखेंगे दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म में नेटिजन, प्लुरल होंगे नेटिजन्स। क्लियर है। आइए एक और दुनिया में ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स की दुनिया में ले चलते हैं। आपने वर्ल्ड के दो मशहूर जगहों के नाम सुना होगा। एक आपने सुना है ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, और दूसरा हमारे पास टर्म लेकर आया हूं कैम्ब्रिज, ठीक है ना। आपने जरूर सुना होगा। दोनों जगह कहां पर है भाई, इंग्लैंड में।
चलिए बनाते हैं जी। ऑक्सफोर्ड में फोर्ड वाले गया जमाना, फोर्ड एक जमाना था दोस्तों, कार बनाने वाली ये कंपनी थी, काफी फेमस भी थी, अपना अपना है, आज भी है। तो चलिए फोर्ड देखिए, अभी हम लोग छोटे से हैं, कार पर हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे बैल पर। किस पर चलेंगे? ऑक्स पे। तो मजा आता ना खेतों में। अब कहाँ भाई ये दिनों आपको भाई क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, फोर्ड चलेगी वो खेत खलिहान में, उसको तो हाईवे चाहिए, तो बढ़िया है, हम लोग अभी इसी पर एंजॉय करेंगे। आइए, यहाँ से मैंने उठा लिया ऑक्स को, हमने लिया ऑक्स, ठीक है ना, और यहाँ से हमारे पास कैम को हटा दीजिए, कैम तो बन गया क्या बनेगा? ब्रिज। चलिए यहाँ पर भी है, ठीक है ना, तो कैम को सिर्फ हटाइए, तो क्या बच गया? ऑक्स ब्रिज। तो यानी इस वर्ड का भी आपने मीनिंग समझ गया होगा, ऑक्सफोर्ड प्लस क्या? कैम्ब्रिज। इसी से ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स बना, तो क्या बना हमारा? ऑक्सब्रिज। चलिए स्पेस है, चलिए लिख लेंगे आप कैम्ब्रिज, खुद से लिख लेंगे। मटन आपने दिखने में तो ऐसा लगता है फ्रेंड्स, आई थिंक हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं, ये हिंदी के जैसे वर्ड्स है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये जो मटन इस्तेमाल करते हैं, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना। और डेरिवेशन आप देखोगे कहाँ से है, और मटन कहते हैं प्लेस ऑफ गोट प्लस शीप, दोनों, ठीक है ना, बकरा हो या शीप हो, डोंट स्पीक, ओके, ये दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके प्लेस के लिए मटन हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्टर आपने सीधी सी समझता है यार, हनी को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, जूस क्रिएटेड बाय, ठीक है ना, फ्लावर्स से जो रस निकलते हैं, और ये ऐसा करते कौन है? बीज, मधुमक्खियां। मधुमक्खी के छत्ते से जो जूसी स्टिकी लिक्विड होता है, जिसको हम लोग अमृत कहते हैं हिंदी में, ऐसे आप शहद भी कर सकते हैं, पर्यायवाची, ठीक है ना। तो दैट इज हनी, सीधी से आप समझिए, नेक्टर नाउन मींस हनी। और नोमैड तो आपने भाई नोमैड नाम का एक यूट्यूबर जो पूरी दुनिया में छाया हुआ, उसका नोमैड क्या नाम है? नोमैड, जिसका काम ये भाई देश दुनिया घूमते चलना यार, वंडरर, ठीक है ना, घुमंतु भोटिया के जैसे वंडरर, इसके में हम आपको मेंशन कर देते हैं वंडरर। नोमैड का मतलब आपको समझ लेना है वंडर सिंपली। चलिए, नर्सरी दो सेंस में होता है, बचपन में हम लोग नर्सरी में बैठकर पढ़ा करते थे, पढ़ते तो पढ़ते ही थे, साथ साथ नाक भी बहते रहता था, खुद से नहीं पहुंच पाया दूसरे में लगा दिए, नहीं आराम से, और नहीं तो ये चीज तो था ही बेचारा, सबसे बढ़िया है, और कभी ये भी चलता था, दोनों कॉन्सेप्ट चलता था, और तीसरा कंडीशन में ये भी चलता था, नहीं रहने दीजिए, सारा चीज हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नर्सरी क्या होता है? नर्सरी कहते हैं वैसे बिल्डिंग्स को जहां पर छोटे बच्चों को नर्चर किया जाता है, और दूसरा होता है नर्सरी वैसे प्लेस जहां पर सैपलिंग्स होता है, प्लांट्स के जो पौधे होते हैं, ठीक है, बीच में बोलिए, ठीक है ना, चिल्ड चाइल्ड मेंशन कर सकते हैं, बेस्ट चाइल्ड, और इसमें सैपलिंग मेंशन कर देते हैं, सैपलिंग्स, ठीक है ना। तो जहां पर बच्चों को, खासकर यंग बच्चों को और सैपलिंग्स को जहां पर किया जाता है, दैट इज नर्सरी। इगोइस्ट एक नया टर्म है, तो कोई एथिस्ट मत बनना। इगोइस्ट कहता है वैसा व्यक्ति जो अपने आप में या सेल्फ में सेंटर्ड होता है, अपने आप में, तो अपने आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप इंट्रोवर्ट नहीं बनिए, एक्सट्रोवर्ट बनिए, जो टर्म इसको मैंने डिस्कस कर चुका है, इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर इगोइस्ट का मतलब द पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं वैसे पर्सन को, ठीक है ना, जो लग्जरियस लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी की तरह पैसे बहाता है, जो लग्जरियस के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए वो पैसे को क्या करता है, फिजूल खर्ची सिंपली कर सकते हो, द पर्सन हु स्पेंड्स एक्स्ट्रा मनी फॉर लग्जरियस लाइफ, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। और वेटरन तो आपने टर्म जरूर सुना होगा, एक्सपर्ट होता है भाई वह व्यक्ति किसी भी फील्ड में, जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो, डेस्ट्रस हो, स्किल्ड हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एन एक्सपर्ट पर्सन। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हो द पर्सन, या the person who has spent lots of money for luxurious life, economical, so that is
एक्स्ट्रा वेल्डिंग। चलिए, एक्वेरियम आपने जरूर सुना होगा। एक्वेरियम दोस्तों कहते हैं वह जगह होता है, वैसे बिल्डिंग्स होती है जहां पर फिश को क्या किया जाता, रखा जाता, रेयरिंग किया जाता उसके प्रोडक्शन के लिए। तो मैं कोडवर्ड मेंशन कर देता हूं, सिर्फ फिश, द प्लेस वेयर फिश आर रियर्ड और प्रोड्यूस्ड, ऐसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। एपरेटस तो सिंपली समझो सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल समझना है। एपरेटस का मतलब टूल्स होता है, यस, ठीक है ना, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस, ये सारा कॉन्सेप्ट आप याद रखो, ये टर्म है बहुत कॉमन है। एफडेविट, एफडेविट आपने सुना होगा, मुझे बैंक से एफडेविट कराना है। क्या होता है एफडेविट दोस्तों? ये आए दिन आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर आपको ऐसा कराना पड़ता है। तो एफडेविट क्या होता है? A legal written document, a legal written document, इसी को हम लोग एफडेविट कहते हैं। हम ध्यान से वर्ड ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन पता नहीं कि इंग्लिश वर्ड है, इट इज एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना। एफडेविट, a written a legal written document, वैसे रिटेन लिखित रूप के डॉक्यूमेंट जो क्या है, संवैधानिक हो, वैधानिक हो, लीगल हो, ठीक है ना। और डायरेक्ट तो आपने सुना होगा, ये टर्म सुनते ही प्रत्येक भारतीयों के दिल में एक चिंगारी पैदा करती है, जहां से हमने कभी ख्वाब देखा था, we'll live in a free India. The time will come where there is no power over our head. वो बैरक और छावनी थी जहां से पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की वो न्यू रखी गई थी। तो दोस्तों बैरक क्या होता है? वैसे बिल्डिंग्स और शेल्टर को कहते हैं जहां पर सोल्जर्स को रखे जाते हैं। और ये बैरक जगह भी है, कौन से स्टेट में है? यूपी में। बहुत बढ़िया। तो बैरक होता है द प्लेस वेयर सोल्जर्स आर, सोल्जर्स स्टेज और लिव्ड रेजिमेंट रहते हैं, ठीक है ना। और ऑन लुकर तो यार सबको पता है, दर्शक, ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, नहीं चलेगा सिर्फ बता कर बढ़ जाऊंगा आगे, इसमें समय क्या बताना है। ऑन लुकर्स का मतलब सीधे समझ लो ऑडियंस, ठीक है ना, स्पेक्टेटर्स, दर्शक हिंदी में कह लेंगे। मोनोग्राम जरा टर्म एक समझ लेते हैं। देखो मोनोग्राम क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लेटर्स को, टू और मोर देन टू लेटर्स को, टू और मोर देन टू लेटर्स को क्या करते हैं हम लोग? एक साथ क्या करते हैं? जब क्या करते हैं जी? ज्वाइन करा देते हैं या कंबाइन करा देते हैं, when two or more than two letters are combined together in a single, एक साथ दो लेटर को मिला करके एक जो नया बनाया जाता है, that is मोनोग्राम। और अल्टीमेटम तो आप समझते ही हो भाई, चेतावनी, लास्ट वार्निंग हम दे रहे हैं, अगली बार को राशि के अलग परसेंट चेक करने नहीं, परसेंट चेक करना है, नीचे अच्छे ऊपर ही ठीक है, ऊपर ठीक हो या नीचे ठीक हो डिसाइड करोगे। तो अल्टीमेटम का आपने समझ लिया, ठीक है ना। मेमोरेंडम जरा इस पर भी बहुत लोग कॉमन इस्तेमाल करते हैं। मेमोरेंडम क्या होता है? ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, वैसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो हमें किसी बारे में, किसी चीज के बारे में क्या देती है? जानकारियां देती है, इंफॉर्मेशन देती है। दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। एक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों ऑनररी। ऑनररी एक डिग्री होती है, पहले ये समझ लो। डिग्री साथ ही साथ पोस्ट होता है, डिग्री और साथ ही साथ हम लोग पोस्ट करते हैं। तो ये ऐसी डिग्री और पोस्ट होता है जो विदाउट रेम्यूनरेशन होता है, विदाउट पेमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे हम आपको एक टर्म समझाते हैं, मैंने आपको बताया था, एक आपने इंडियन बॉलीवुड के सितारे नाम बहुत है दोस्तों, 3 बार फिल्म फेस्टिवल दिया जा चुका है, सत्यजीत राय का आपने जरूर नाम सुना होगा। और दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी अभी बता रहे थे ऑक्सफोर्ड, इसकी चर्चा कर रहे थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री, ऑनररी डिग्री उनको ऑफर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर कार्यरत रहते हैं, जो उनको सैलरी मिलती है, जो उनको पेमेंट मिलती है, वही पेमेंट हमारे सत्यजीत राय को मिलेगा, नहीं। ये ऑनररी डिग्री है,
जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं। फिर से तरह समझ लेते हैं, अ पोस्ट और डिग्री विदाउट पेमेंट, ठीक है। और हार्ट एक जो है ना, ये हार्ट नहीं है दोस्तों, हार्ट है, हार्ट का फिगर ई जो है ना, ठीक है ना, तो हार्ट कहते हैं यंग वन ऑफ। अब यंग वन ऑफ यस तो आपने कह दिया, तो साथी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा यंग वन का मतलब होता है यंग चाइल्ड, किसका होता है आपको बताना है। आप उम्मीद करेंगे जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही, और यदि vocabulary की ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं साथी तक नए वीडियो में।